जहां जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नामांकन सभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी महंगाई उनको लग गया है। पूरा देश में गैस सिलेंडर पर जुलूस के रोड पर निकला। उस समय कितना था? पेट्रोल और डीजल 60 रुपया से कम था। बड़ा चिल्लाया कि आज ये बहुत महंगा हो गया, तेल डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ये महंगाई के नाम पर ये अपना सत्ता में आया। जैसे सत्ता में आया, एक गैस सिलेंडर 400 जगह में 1100 से 1200 चल गया है। और एक दिन भी महंगाई का बात नहीं बोला। एक दिन भी पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया। एक दिन भी नहीं बोला पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। ये हर समय एक झूठ बोल के राजनीति किया भारतीय जनता पार्टी। ना महंगाई के नाम पर वोट मांगने आ रहा है, ना यहाँ का बेरोजगार का कभी बात करते हैं। इसलिए उनका कोई मुद्दा नहीं है। देश में हर समय ठगने का काम किया है। बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे वो, हम अच्छा दिन लाएंगे। अच्छा दिन उनका नहीं आया। ये बड़ा जोर से कहते थे हम विदेश से काला धन लाएंगे और सबको 15 लाख रुपया दे देंगे। 15 पैसा किसी को नहीं दिया। बड़ा जोर से कहता था हर सब 2 करोड़ युवा युवती को हम नौकरी देंगे। एक भी नौकरी नहीं दिया। ये शुरू से आज झूठ बोल के ये 10 साल के देश में राज किया है। और यहाँ का एमपी भी उसी तरह का है। 10 साल से उन लोग अपना बीजेपी का ही एमपी बना या उन्हीं का समर्थन में। ये लोग अपना जो भी एमपी है, जो भी लोकसभा में उम्मीदवार है, ये लोग अपना कुछ नहीं है। किसके नाम पर वोट मांग रहा है? ये लोग देश का प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग। अरे उसका नाम पर जो 2014 से खाली जुमला झूठ बोला है और उसका नाम पर ये लोग वोट मांग रहा है। कितना ये शर्म की बात है। अरे जो देश को जो वो घोषणा किया हाथ जुमला साबित हुआ और उसका नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। अपना कुछ काबिलियत नहीं है। अपना पार्लियामेंट सीट में कुछ बात नहीं उठाएगा। ये कभी नहीं उठाएगा। ये लोग वो लोग उन जो झूठ से बोलता है वो झूठ का बात को लेके वो लोग वोट मांग रहा है। इसलिए आज जनता समझ लीजिए, आज हम आप लोगों को हम इसलिए हम दावा के साथ कहते हैं 2019 में आप सबों ने विधानसभा में बहुमत दे दिया, जनादेश दे दिया और हमारा गठबंधन का सरकार बनाने का आपका अहम रोल रहा। हम लोग ये 4 साल के अंदर में 4.5 साल के अंदर में हम लोग जनता के लिए काम किया है। आपको हम बताएंगे ये जो डबल इंजन का सरकार पिछले जो रघुवर दास के समय था वो डबल इंजन का सरकार यहाँ के गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था। 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था। आपका जनादेश दिया। आपका महागठबंधन सरकार जो बना और सरकार हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड दे दिया झारखंड में। ये बड़ा चिल्लाता है हमने
80 करोड़ क्या कर दिया, देश में कितना गरीब रेखा का नीचे ला दिया है, कितना गरीब रेखा के नीचे ला दिया है। 80 करोड़ जनता 5 किलो एक परिवार को दे रहा है और डींग हक रहा है। ये आपकी सरकार, हम लोग ने ये सोचा, ये बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा दयनीय स्थिति है। हर परिवार को हम लोग, जो भी बूढ़ा माँ बाप है, हर को हम लोग 1000 करके हम लोग पेंशन देने का काम किया है। पूरा झारखंड प्रदेश में अभी हर परिवार को हम लोग योजना दे दिया है। लेकिन वो भाई भारतीय जनता पार्टी ये राशन कार्ड रद्द किया था, प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिया था 5000 से ज्यादा, ताकि आदिवासी के बेटा, मूलवासी का बेटा नहीं पढ़ सके, यहाँ का दलित का बेटा नहीं पढ़ सके, इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया। लेकिन हमारी सरकार, या आपकी सरकार, हम लोग ये स्मार्ट मॉडल स्कूल हम लोग शुरू किया है हर प्रखंड में, हर जिला में, कि यहाँ का गरीब का बेटा, किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी, दलित का बेटा बेटी, गरीब गोरबा का बेटा बेटी बाजार में जो निजी स्कूल से बढ़िया पढ़ाई होगा, गांव में पढ़ाई होगा, प्रखंड में पढ़ाई होगा, पंचायत में पढ़ाई होगा, ये आपकी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। ये कभी झारखंड का हित में वो लोग नहीं काम किया है। झारखंड का हित में वो लोग बोलने का अधिकार भी नहीं है। झारखंड की इस धरती आवाज, ये जगन्नाथ बाबू का मुंह का आवाज है। 1932 का खतियान झारखंड का स्थानीय नीति का आधार हो, कभी भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानेगा। विधानसभा से हम लोग पारित करके भेज दिया है राजभवन, ये लोग बड़ा चालाकी से उसको लोग रोक दिया है। यहाँ का पिछड़ी जाति के लिए, ओबीसी के लिए 27% हम लोग विधानसभा से पारित करके हम लोग भेज दिया राजभवन, ये लोग रुकवा के रख दिया है। ये आरक्षण विरोधी है, ओबीसी का विरोधी है, ये लोग इसीलिए 27% को आगे नहीं बढ़ने दिया है भाइयों। और यहाँ का आदिवासी के साथ भी धोखा हुआ है, बड़ी जोर से धोखा हुआ है। आदिवासी का मांग है हमारा साधना धर्म कोड होना चाहिए, हमारा पहचान होना चाहिए, हमारा परंपरा बचना चाहिए, हमारा देवी देवता के स्थान बचना चाहिए, हमारा भाषा संस्कृति बचना चाहिए। उसको भी ये लोग विधानसभा से पास करके हम लोग भेजा और वो भी राजभवन ने रोक दिया है। नहीं चाहता ये लोग आदिवासी का विकास हो, नहीं ये लोग को भारतीय जनता पार्टी का सोच नहीं है कि आदिवासी का अस्मिता भी बचे। इसीलिए आप सबों का हमारा इस चुनाव में आप सब इसका जवाब देने का समय आया है। ये लोग लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहता है, ये लोग संविधान को संशोधन करने का इच्छा है और देश के अंदर में, राज्य के अंदर में एक तानाशाही लाने का इन लोग का सोच है। इसलिए सभी भाइयों, आप लोगों को हम बताएंगे, मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए ही ये भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति कर रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता लिया है, तब से गरीबों का कोई कल्याण नहीं हुआ। बड़ा बड़ा उद्योगपति का लाखों लाख करोड़ रुपया का वो माफ किया है, लेकिन गरीबों का कभी माफ नहीं किया है। इसीलिए आपको सोचना है, झारखंड के साथ बहुत अन्याय हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, बड़ा झूठ बोला है ये लोग। हम आप लोग को बताएंगे कि आज बड़ा चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने बड़ा होर्डिंग लगा के, पोस्टर लगा के कहा कि हम 2022 तक
हम सब गरीब को पक्का मकान देंगे। लेकिन ये झारखंड के साथ धोखा दिया है। झारखंड के 8 लाख सूची बना था पीएम आवास का, प्रधानमंत्री आवास का, और हम लोग कई बार पत्राचार किया, कई बार जाके हम लोग बोला कि हम यहाँ का पीएम आवास का पैसा हिस्सा को दे दो, लेकिन नहीं दिया। 8 लाख सूची बना था पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास, केंद्र सरकार पैसा नहीं दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने सोचा आप यदि नहीं दीजिएगा हम अपना बल पर हम अब वो आवास दिया, और कितना आदमी 20 लाख परिवार को हम लोग दे दिया। 20 लाख परिवार को हम लोग देना शुरू कर दिया है। आने वाला जून महीना में 9 लाख से भी ज्यादा परिवार को अब वो आवास मिलेगा। ये आपकी सरकार, ये राज्य सरकार की उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने जब पीएम आवास का पैसा देना बंद किया तो राज्य सरकार अपना बूते पर अब वो आवास वो भी 2 कमरे के जगह 3 कमरा देना शुरू किया है। ये राज्य सरकार का सोच है। उसी तरह हमारा विद्यार्थी, बड़ा किसान, छोटा किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी, गरीब गुरबा का बेटा बेटी मैट्रिक पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए पैसा का कमी होता है। इसीलिए कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हो, इसका लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग देना शुरू किया। कोई किसी तरह का आपको गिरवी नहीं रखना है। आप भर्ती हो जाइए, चाहे 12 लाख चाहिए चाहे 15 लाख चाहिए ले लीजिए, और इंजीनियर, डॉक्टर, उच्च शिक्षा पढ़ाई पढ़िए। ये है आपका राज्य सरकार, गठबंधन का सरकार का सोच, ताकि यहाँ का गरीब का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी, गरीब उन लोग को ताकि पढ़ाई में बाधा नहीं हो, ये इतना ही देने शुरुआत किया है। और हम बताएंगे आप लोग को, कभी कभी महिला सशक्तिकरण बात करते हैं। हम लोग 4 साल के अंदर में सुखी मंडल को हम लोग 55,000 सुखी मंडल को हम लोग 8,247 करोड़ का हम लोग सहायता